नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड लैब पर। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल 20 मार्च 2023 को आप लोगों का जैक बोर्ड 10th मैट्रिक का एग्जाम है, ठीक है। और आप लोगों के लिए कोडरमा की तरफ से कुछ सेट जारी किया था, जैक बोर्ड की तरफ से एक सेट जारी किया था। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है सब्जेक्ट एसएसटी का। साथ ही साथ मैं ये भी बताते चलूं कि ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन का सोर्स जो है ये आप लोगों का क्या बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो है, जैक बोर्ड का मॉडल पेपर, प्रोजेक्ट रेल का मॉडल पेपर, इन सभी को मिला करके उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा उसी का समावेश ये 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है, जो 5 सालों से बच्चों को टीच कर रही हूँ। और अपने अनुभव के आधार पर मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो ये बिल्कुल भी इसको आप लोग इग्नोर नहीं करें, ठीक है। और इस पूरे एक सेट कह सकते हैं आप लोग, एक मेरे तरफ से ये सेट है, ठीक है। तो इससे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, और वीडियो के साथ साथ ही आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को याद करते चले जाएं, ताकि आप लोगों को दोबारा कोई मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कल ही एग्जाम है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहला, बहुत बार देखिए, ये सारा वही सारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है। अब आप लोग के पास वहाँ 4 सेट था, 1 से 5 सेट था, फिर पिछला प्रीवियस ईयर था, बहुत सारा क्वेश्चन था। तो उसमें से सारा क्वेश्चन को फिल्टर करके मैं लाने की कोशिश की हूँ, ठीक है। पहला क्या है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है ना कि ये जो बात कहा है ये कौन कहा है। तो ये कहने वाले व्यक्ति हैं मैटरनिक, ठीक है। दूसरा, जुसेपे मैसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो देखिए, जुसेपे मैसिनी का जन्म आप लोग याद रखिए कि जनेवा में हुआ, ठीक है। तो जनेवा यहाँ ऑप्शन है, और 4 नंबर पे भी जनेवा ऑप्शन है। और बात करें कि ईस्वी, तो 1807 ईस्वी में, ठीक है। और एक भी आंसर मैं गलत नहीं बताने वाली हूँ, इसमें सारा आंसर जो है वो 100% करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वेरीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाई हूँ, ठीक है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना आप लोगों के लिए किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इटली एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। तो इटली एकीकरण का नेतृत्व किया था कैमिलो दे काबूर। और इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा जरा। महात्मा गांधी ने कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। इसके साथ साथ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की थी, कहाँ से शुरू की थी। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 2-4 क्वेश्चन बनता है तो उसको दिमाग में मेमोराइज करते जाइए। अब आप लोग सोचोगे कि एग्जैक्ट कहीं पे क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम बोला, तो वो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं, ये मैं भी जान रही हूँ और आप भी जान रहे हैं। तो धोखे में कोई नहीं रख सकता, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ, दांडी यात्रा से संबंधित एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो। तो आप लोग को करना क्या है कि दांडी यात्रा से संबंधित आप लोगों के माइंड में जो आ रहा है आप लोग रिवाइज करते जाइए। 6 नंबर है, संताल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संताल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू और काल्हू, नहीं कान्हू है, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट, आप लोगों को पता है कि रॉलेट एक्ट के चलते ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो उसी टाइम तो ये आया था ना रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। देखिए, तो एक साथ मेरा 2 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। इस टाइप से आप लोगों को याद करते जाना है, समझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, या ये याद रख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया कौन था, ठीक है। शायद ह्यूम कुछ ऐसा करके नाम था। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है, किसी बुक से लिया गया है, ठीक है। तो ये आनंद मठ एक बुक है, उससे लिया गया है। गेट, गेट का फुल फॉर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा। गेट की स्थापना कब हुई। तो गेट की स्थापना हुई
आप लोगों का 1948 में। तो 1948 में एक और काम हुआ, श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। तो इस टाइप से आप लोग चीजों को लिंक करके जब याद करना शुरू कर दोगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को एग्जाम में जब बैठोगे, जब सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ आएगा ना, तो बहुत खुशी मिलती है। अब है आलू अकाल किस देश में आया? तो आलू अकाल जो है आपका आयरलैंड में आया। ठीक है, आलू आ से आयरलैंड, याद रखिए आप लोग। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कितना सब में 10 लिखा हुआ है, 10 तारीख तो पक्का है, लेकिन दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार, दिसंबर। ठीक है, बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? बम्बई में पहली सूती मिल वस्त्र की स्थापना कब हुई? 1854 में। और पहली क्रांति कब हुई थी? 1857 में। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि पहली सूती मिल कहाँ पे बना था? तो बम्बई हम लोग बोल सकते हैं। अब स्पिनिंग जेनी मशीन किस काम में आती है? तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो है वो किस काम में आती है? कताई के काम में आती है। अब सवाल यहाँ ये भी बन सकता है कि बताइए स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स हरग्रव्स, ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्ट वही नाम था, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस में भी मिस्टेक कर रही हूँ। अब है टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोक्यो का पुराना नाम जो है एडो है। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है मालूम है? जो भी प्रेस था उस पर पाबंदी लगाने से संबंधित है। मतलब जो ब्रिटिश थे वो प्रेस की स्वतंत्रता छीन लिए थे। तो ये एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो ये एक्ट आप लोग का 1778 में पारित हुआ था। अब है अस्पृश्यता यानी छुआछूत। ठीक है, छुआछूत को किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया था? तो छूत को आपको अनुच्छेद एक सेकेंड, अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त किया गया था। 15 में आप लोगों का एक और चीज था क्या? शायद भेदभाव था। हाँ, अनुच्छेद 15 भेदभाव के लिए है। अब है बाम सेफ किसका संगठन है? तो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेधा पाटेकर ने किया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली? संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है, संसदीय नहीं है, वहाँ अध्यक्षात्मक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है? आप लोगों का 8वीं अनुसूची में है। पंचायत में देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, आप सभी को मालूम है आरक्षण होता है। तो कितने परसेंट आरक्षण? देखिए ऑप्शन कितना कंफ्यूजिंग है, 1/3% और यहाँ 33%। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत की राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? कोई भी, क्या कोई भी आकर के पार्टी बना सकता है? पॉलिटिक्स पार्टी बना सकता है? नहीं, पॉलिटिक्स पार्टी तो बना सकता है, लेकिन उसको वैलिडिटी कहने, एक तरह से लीगलिटी कहने का, वो कौन अधिकार देता है? चुनाव आयोग। भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा कितनी है? अनुसूची भाषा कितनी है? ठीक है, तो टोटल अनुसूची भाषा कितनी है? तो 22 है। ठीक है, बांधवगढ़ माधव ये 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। हिमालय यव, ये बहुत रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हर एक सेट में मुझे देखने को मिला है। हिमालयन यव किस प्रकार का, मतलब क्या है ये? ठीक है, तो ये एक प्रकार का औषधीय पौधा है। ठीक ना, मतलब कि एक मेडिसिनल प्लांट है। मानस काजीरंगा, ठीक है, ये आपका असम में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपका 1995 ईस्वी में हुई। उपभोक्ता आंदोलन, ध्यान से दीजिएगा, उपभोक्ता आंदोलन के बारे में बात हुई नहीं, जब उपभोक्ता को लेकर के जो बहस छिड़ा था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1960 में। इसी से रिलेटेड रहेगा उपभोक्ता अधिनियम कब आया? तो उपभोक्ता अधिनियम आप लोगों का आया 1986 में। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग आंसर डाला हुआ है। औसत आय को हम लोग क्या कहते हैं? औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, यानी देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड करके जो हम लोग को मिलता है। अब है सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार आप लोगों का 2005 को पारित हुआ। अब देखिए यहाँ एक सवाल है, आरबीआई कहता है ना जितना भी एसबीआई है, बीओआई है, सारा व्यापारिक बैंक है, तो सारे व्यापारिक बैंक को कहता है कि देख तुझे क्या करना है कि तू हर दिन जितना कमा रहा है तुमको उसका अपना, मतलब जितना कमाया, मान लो एक दिन का 15 लाख तुम्हारे पास आया, तो 15 लाख का तुम क्या करो, 15% अपने पास पहले रख लो अपने गुल्लक में, उसके बाद बाकी का तुमको लोन देना है लोन दो, जिसको देना है जिसको दो, लेकिन अपने पास 15% जमा रख ली। ठीक है, आरबीआई सख्त आदेश देता है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई पत्तन। ठीक है, अब है जीडीपी। तो जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 3। वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद के मानक तय करता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्ट बना रहा है, अब वो प्रोडक्ट बढ़िया है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, तो उसको कौन बताएगा? तो उसको बताने वाला है आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिएगा जरा। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ?
तो अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ 1966 से 75 तक। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आप लोगों का अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 1। बीआरओ की स्थापना कब हुई, यानी क्या था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई आप लोग का 1960 ईस्वी में। आभूषण, ठीक है, जो आभूषण जो ज्वेलरी वगैरह होते हैं तो वो सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छे उच्च क्वालिटी के हैं। तो इसके लिए कौन सा हॉलमार्क होता है? तो BIS हॉलमार्क होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, फिल्टर किया हुआ क्वेश्चन है, सारे मॉडल सेट आपके टेक्स्ट बुक सारे से निकाला हुआ एक निचोड़ है। इसके साथ साथ एक और सेट में बहुत जल्द ही 1-2 घंटे में लाने वाली हूँ, तो आप लोग इसके साथ बने रहिए और आई होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से आप लोग क्या करिए, वीडियो को रिपीट करिए और याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि कल ही एग्जाम में अब कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।